हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल दिल से बैंकर्स में। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स से हर एक बैंकिंग एग्जाम में क्वेश्चन 2-3 नंबर के आते हैं, चाहे वो क्लरिकल एग्जाम हो या पीओ लेवल का। हायर ग्रेड स्केल 2 या स्केल 3 में भी इस टॉपिक से 3 या 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। जिन लोगों ने एग्जाम दिया होगा उन्होंने अपने क्वेश्चन पेपर्स में बैंकिंग अवेयरनेस या फाइनेंशियल अवेयरनेस में ये क्वेश्चन अपने क्वेश्चन पेपर में देखे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर अ टर्म लोन टू बी क्लासिफाइड एज एनपीए? Yeah, what we would call a loan which remains NPA for a period less than or equal to 12 months. What are the funds that are set aside by the bank subscription to the loans known as? या ऐसा क्वेश्चन देखा होगा, banks need to classify NPA accounts in how many categories? ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने अपने क्लरिकल या पीओ लेवल में देखे होंगे। ऐसी हायर स्केल जो स्केल 2 या 3 के एग्जाम्स होते हैं उसमें प्रोविजनिंग से क्वेश्चन आते हैं कि अगर सिक्योर्ड एसेट होगा तो उसका कितना प्रोविजन करना है, अगर अनसिक्योर्ड एसेट होगा तो उसका कितना प्रोविजन करना होता है। इन सारे क्वेश्चंस को आप इस वीडियो में एक बार जब सारी वीडियो देखोगे तो इजीली आंसर कर पाओगे। अगर आप लोगों ने मेरी यूट्यूब चैनल दिल से बैंकर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी कि एनपीए होता क्या है। जब भी बैंक एक लोन देता है तो अगर उस लोन का प्रिंसिपल या इंटरेस्ट सर्व नहीं हो रहा हो, सर्व नहीं होने का मतलब है तो कस्टमर जो है उसने या तो प्रिंसिपल का पोर्शन या तो जो उसका इंटरेस्ट ड्यू हो वो पे बैक नहीं किया होगा तो वो एसेट नॉन परफॉर्मिंग बन जाता है। अब डेफिनेशन पे आ जाते हैं। ए नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज अ लोन और एडवांस वायर इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल अगर वो ओवरड्यू 90 दिन के लिए टर्म लोन के केस में हो तो वो नॉन परफॉर्मिंग बनता है। ऐसे ही अगर कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट हो तो अगर अकाउंट ओवरड्यू रहेगा तो उसको हम नॉन परफॉर्मिंग बोलते हैं। ऐसे ही बिल्स रिमेन ओवरड्यू फॉर ए पीरियड फॉर मोर देन 90 डेज इन द केस ऑफ बिल परचेज्ड एंड डिस्काउंट। अब आते हैं आउट ऑफ ऑर्डर होता क्या है। An account should be treated as out of order if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanction limit या drawing power। जब भी एक सीसी या ओडी लोन सैंक्शन होता है तो उसका जो ड्राइंग पावर या सैंक्शन लिमिट होती है उससे वो जो आउटस्टैंडिंग हो वो ज्यादा रहेगा। फॉर एग्जांपल 5 लाख का लोन सैंक्शन है और आउटस्टैंडिंग जो है वो 5,20,000 हो गया तो उसको भी हम एनपीए घोषित करते हैं। ऐसे ही इन द केसेस वेयर द आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन द प्रिंसिपल ऑपरेटिंग अकाउंट इज लेस देन द सैंक्शन लिमिट ड्राइंग पावर। यानी कि सैंक्शन लिमिट 5 लाख थी, अब वो जो खाता है वो 4,90,000 पे अभी खड़ा है, लेकिन उस अकाउंट में पिछले 90 दिन से भी कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं हुई है तो उसको भी हम आउट ऑफ ऑर्डर बोलते हैं। जब आउट ऑफ ऑर्डर होगा तो वो भी एनपीए काउंट किया जाएगा। अब आते हैं ओवरड्यू। ओवरड्यू होता क्या? एनी अमाउंट ड्यू टू द बैंक अंडर एनी क्रेडिट फैसिलिटी ओवरड्यू इफ इट इज नॉट पेड ऑन द ड्यू डेट फिक्स्ड बाय द बैंक। जो ड्यू डेट फिक्स की होगी बैंक ने, अगर उस डेट पे कस्टमर पे नहीं करता है, रिपे नहीं करता है तो उस अकाउंट को हम ओवरड्यू बोलते हैं। अब आते हैं कैटेगरीज ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एनपीए की 3 कैटेगरीज होती है। पहली कैटेगरी होती है सबस्टैंडर्ड एसेट, दूसरा होता है डाउटफुल एसेट, तीसरा होता है लॉस एसेट। अब आते हैं सबस्टैंडर्ड एसेट पे। सबस्टैंडर्ड एसेट वो एसेट होता है जो एनपीए रहा होगा फॉर ए पीरियड लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स, यानी कि 1 साल के बराबर या 1 साल से कम जो भी एसेट एनपीए में रहेगा उस एसेट को हम सबस्टैंडर्ड एसेट बोलते हैं और उसकी जो प्रोविजनिंग होती है वो 15% होती है। डाउटफुल एसेट वो एसेट होते हैं जो सबस्टैंडर्ड रहे होंगे 12 महीने तक, या ऐसा एसेट जो एनपीए रहा होगा 12 महीने से ज्यादा, उसको हम डाउटफुल एसेट बोलते हैं। डाउटफुल एसेट की फर्दर 3 कैटेगरियां होती है। एक होती है डी वन, दूसरा होता है डी टू, तीसरा होता है डी3। इन तीनों कैटेगरी को हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। बोलते हैं जो डी वन यानी कि डाउटफुल एसेट 1 होता है वो एसेट होता है जो एनपीए रहा होगा 1 साल के लिए और जो उसकी प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट होती है अगर वो सिक्योर्ड होगा, यानी कि वो लोन अगर बैंक ने दिया होगा अगर अगेंस्ट किसी भी सिक्योरिटी के अंडर, उसका प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट जो है वो 25% है। अगर वो लोन अनसिक्योर्ड होगा तो उस पर जो प्रोविजनिंग होगी वो 100% होगी। अब आप फिर से रिकैप कीजिए। एक एसेट जो एनपीए रहा होगा 1 साल तक तो उसको हम क्या बोलते हैं? डी वन बोलते हैं। अब डी वन को जो प्रोविजनिंग होती है अगर वो लोन
किसी भी सिक्योरिटी के अगेंस्ट दिया होगा तो उसका 25% प्रोविजनिंग करनी है। अगर वो अनसिक्योर्ड हो, मतलब उस लोन को हमने यानी कि बैंक ने अनसिक्योर्ड दिया होगा, यानी कि उसके अगेंस्ट में कोई भी सिक्योरिटी बैंक के पास नहीं है, तो उस पे जो प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट है वो 100% है। अब आते हैं डाउटफुल एसेट 2 पे, यानी कि जिसको हम D2 भी बोलते हैं। जो एसेट 1 साल से 3 साल तक एनपीए में रहा होगा उसको हम D2 बोलते हैं। उसकी जो प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट है, सिक्योर्ड अगर होगा तो 40% है, अगर अनसिक्योर्ड होगा तो 100% है। ऐसे ही D3, जो भी अकाउंट एनपीए रहा होगा 3 साल या 3 साल से ज़्यादा, उसको हम D3 बोलते हैं। उसकी जो प्रोविजनल रिक्वायरमेंट होती है वो सिक्योर्ड पोर्शन पे भी 100% होती है और अनसिक्योर्ड पोर्शन पे भी 100% होती है। मैं आशा करता हूँ आपको ये जो वीडियो है ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरी जो यूट्यूब चैनल है उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।